आज हम जाने वाले हैं एक नए प्लेस पे। और अगर आप कभी दिल्ली आए होंगे तो ये सेंट्रल एरिया है दिल्ली का, और ये जो 3 मूर्ति भवन है उसके आसपास। तो हम जाने वाले हैं प्रधानमंत्री संग्रहालय। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया था। यह देश का ऐसा नायाब संग्रहालय है जो प्रधानमंत्री के द्वारा किए गए कामों को दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए और लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए जो है ओपन किया गया है, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री और हमारे देश में रह चुके अभी तक के जितने भी प्रधानमंत्री हैं उनको डिवोटेड है या समर्पित है। प्रधानमंत्री संग्रहालय में बहुत सारी जो भी इंफॉर्मेशंस हैं विच आई विल शेयर विद यू एंड लेट्स कैच देयर। तो बस हम पहुंचने ही वाले हैं। सो इट वाज द फ्यू ग्लिम्स जो कि वहाँ पे हमने कैप्चर की, एंड यू विल बी फीलिंग रियली गुड वंस यू विल बी देयर। और इसमें कुछ कुछ बातें हैं, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था एंड ही इज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और 3 मूर्ति भवन के पास न्यू दिल्ली में है, जो इसको मंजूरी मिली थी 2018 में मिली थी, और 14 अप्रैल 2022 में इसको इनॉग्रेट किया गया था। देश की सभी युवा पीढ़ी को, सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों के नेतृत्व और दूरदृष्टिता यानी कि फार साइटेडनेस, उसकी वजह से जितनी भी अचीवमेंट्स हैं उसको दिखाना, और उसी अचीवमेंट्स की वजह से जो भी अभी तक सारे जो भी प्राइम मिनिस्टर्स थे उन्होंने जो भी कंट्रीब्यूशन किया कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, उसके लिए जो है ये बनाया गया है, जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। और मोर ओवर इसमें जो भी अप्रॉक्सीमेट 300 करोड़ या 271 से 300 करोड़ के बीच में इसमें जो भी अमाउंट लगा है। सो ये कुछ ग्लिम्स थे जहाँ पे किड्स वर एंजॉइंग। थोड़ा इंडोर है तो इसीलिए अच्छा है। 2 बिल्डिंग्स हैं इसकी, बिल्डिंग 1 एंड बिल्डिंग 2। सो अगर आप छोटे बच्चों के साथ जा रहे हो तो इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू बी देयर एंड टू मैनेज, क्योंकि काफ़ी टफ हो जाता है। एक तो छोटे बच्चों को इंटरेस्ट नहीं आता, फैक्चुअल चीज़ें हैं, बहुत इंटरटेनिंग नहीं लगेगा। बड़े लोगों के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, और वंस यू आर स्पेंडिंग टाइम विद देम तो उनके लिए अच्छा है। सो इट हैज़ बीन स्टार्टेड। आपके जो भी इंटरेस्ट है अगर, तो आप जो है जा सकते हो इस प्लेस पे, और आपको ऑल ओवर अच्छा लगेगा। एक जो है काइंड ऑफ वर्चुअल जो राइड है या हेलीकॉप्टर राइड के नाम से भी फेमस है, वो अनफॉर्चुनेटली हमें नहीं मिली थी क्योंकि उस टाइम पे फुल था। उसके अलावा म्यूज़ियम और बाकी जो है आप वहाँ पे पहले से बुक करके जा सकते हो। सो फाइनली वी रीच्ड हियर एंड इट इज़ रियली टफ टू मैनेज किड्स, क्योंकि छोटे बच्चों को, एंड वी वर गोइंग विद आवर किड्स। छोटे और बड़े दोनों टाइप के बच्चे थे मेरे फ्रेंड सर्कल में, जो जिनके दो बच्चे थे, एक में से बड़ा एक छोटा। तो उनके लिए बड़े बच्चे तो इन्जॉय कर रहे थे, बट छोटे बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बच्चे जो है एक तो मानते नहीं हैं बात को, और दूसरी चीज़ ये है कि कुछ कुछ चाहिए होता है तो अवेलेबिलिटी जो है अंदर खाने की बहुत ज़्यादा है। सच जो कैफेटेरिया है काफ़ी फुल रहता है अगर आप वीकेंड पे जाओगे। सो वी हैव स्टार्टेड आवर जर्नी। तो आपको थोड़ा बता देती हूँ। जैसे ही हम फर्स्ट बिल्डिंग की तरफ मूव करेंगे तो उसमें जो है प्रधानमंत्री संग्रहालय के जितने भी पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा किए गए जितने भी कार्य हैं, और जो भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस हैं, जो 15 फीमेल्स थी उन्होंने जो अपना कंट्रीब्यूशन दिया कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, उनकी डिटेलिंग दी गई है। और उसके अलावा जो 14 प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनकी गैलरी है, जिसके द्वारा जो भी उनके वर्क थे जो, और उसके अलावा जो भी वॉर हुई हैं अभी तक की, उसका जो है डिटेलिंग दी गई है। तो ये जो है एरिया एंट्री का, उसमें जो है वीकेंड पे 100 रुपये एडल्ट्स के लिए और 50 रुपये किड्स के लिए है, जो 5+ ईयर के जो भी किड्स हैं उनके लिए। तो ये एंट्री वाला एरिया है जहाँ पे आपको टिकट लेनी है। इसको भी ब्यूटीफाई किया गया है अब तक के जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनके द्वारा। और उसके बाद हम फर्स्ट बिल्डिंग की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ से फर्स्ट बिल्डिंग में मूव करने के बाद जैसे ही अंदर एंट्री करेंगे तो इंडोर है, तो गर्मी में भी अगर है तो थोड़ा एसी चलता रहता है तो थोड़ा ठीक लगता है।
उसके बाद जो है इसको ब्यूटीफाई किया गया, काफ़ी बड़ा सा जो है ग्राउंड है। सो वी जस्ट एंटर्ड इट एंड स्कैनिंग के बाद जो आपका टिकट है, स्कैन करने के बाद फर्स्ट जो रिसेप्शन एरिया है वहाँ पे आप जैसे ही पहुँचोगे तो रिसेप्शन एरिया में रखा हुआ है जो इसका पूरा म्यूज़ियम का मॉडल, और इट वाज सो अट्रैक्टिव एंड वेरी ब्यूटीफुल। पीछे जो है आपने जो राउंड वाला बिल्डिंग का जो सेंटर वाला पॉइंट दिख रहा है वो यहाँ पे जो है वर्चुअल फ्यूचर और उसमें जो भी वर्चुअल राइड है, हेलीकॉप्टर राइड जो मैंने बताया, तो वहाँ से प्रॉपर उसका जो बिल्डिंग है वो उसका परफॉर्मा दिखता है। दूसरी चीज़, जैसे ही आप एंट्री करोगे तो स्टार्टिंग में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, उसके बारे में जो है डिटेल धीरे धीरे चलती रहती है। सेपरेशन ऑफ पावर एक अलग गैलरी है, और उसके अलावा जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे मिस्टर राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके जितने भी मैसेजेस थे वो डॉक्टर BR अम्बेडकर, ही इज़ फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड मीनवाइल वी वर टेकिंग द फोटोज़। तो ये सारी चीज़ें जो है इन्फॉर्मेशन लेके, और वी वर जस्ट रोमिंग अराउंड हियर एंड देयर गेटिंग द इन्फॉर्मेशन, एंड ऑन द अदर साइड बच्चे जो हैं वो एंजॉय भी कर रहे थे साथ में। तो ओवरऑल बच्चों के लिए अच्छा है। कुछ कुछ चीज़ें जो हैं एक्टिविटी करने के लिए कि उसमें क्लिक करके आप इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। जो 22 लैंग्वेजेस हैं इंडिया में, जो कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेजेस हैं कि बाय 22 लैंग्वेजेस दी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो जैसे UPSC का एग्ज़ाम वगैरह होता है तो उसमें दे सकते हैं। उसके बाद जो है डिफरेंट सेगमेंट्स हैं उसमें, जैसे जो जवाहरलाल नेहरू के जो जहाँ पे डेथ हुई थी उनका रूम, कॉन्स्टिट्यूशन का जो फ्रंट वाला पोर्शन है उसका जो उसके साथ आप सेल्फ़ी ले सकते हो, तो एक सेल्फ़ी ज़ोन बना हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशन की जो भी पेज बाय पेज वहाँ पे जो फ्लिप करता रहता है, ऑन द अदर साइड जो भी मीटिंग्स हुई हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, वो सारी जो है उसकी जो क्लिप्स हैं वो चलती रहती हैं। तो ओवरऑल आपको एक इंसाइटफुल नॉलेजेबल लगेगा ये जो है प्रॉपर जो म्यूज़ियम है। और इसकी जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो मैंने बताया कि म्यूज़ियम देश के सभी प्रधानमंत्रियों के द्वारा जो भी जागरूकता, क्योंकि लोगों में जैसे 15 फीमेल्स थी, काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा जो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा, तो 15 फीमेल्स ने कंट्रीब्यूट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी, जो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था। तो ये जो फीमेल्स थी उनका कंट्रीब्यूशन उस टाइम पे दे आर लाइक सो पावरफुल एंड बीट सरोजनी नायडू, अमृत कौर या फिर विजय लक्ष्मी पंडित। ऑन द अदर साइड बच्चे जो हैं ये स्लाइडर में इन्फॉर्मेशन बटन्स को लगा के इन्फॉर्मेशन पास ऑन हो रही थी, तो बच्चे उसको बटन से एंजॉय कर रहे थे। ये सारा जो व्यू है और उसमें इंडिया का मैप, जो इन्फॉर्मेशंस थी, शेड्यूल्स थे, वो सारा। तो कुछ और जो भी फीचर्स हैं इसके, मेनली जो है PM यानी कि मिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो भी म्यूज़ियम का जब उद्घाटन किया, जब इसका स्टार्टिंग था 2018 से बनना जो शुरू हुआ था, उसके बाद 3 मूर्ति भवन के पास इसलिए भी रखा गया है, वहाँ पे सारी एम्बेसीज़ हैं। और इसकी जो भी एरिया है 10,000 स्क्वायर मीटर का जो पूरा एरिया है, और इसमें मेनली जो है नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और जितनी भी बुक्स हैं उसके बराबर में ही है, तो वहाँ पे बुक्स वगैरह भी देख सकते हो आप। इसके अलावा कुछ और चीज़ें, जैसे प्रधानमंत्री संग्रहालय में पूर्व प्रधानमंत्रियों से जुड़ी हुई जितनी भी यादगार चीज़ें हैं, लेटर्स रखे हुए हैं जवाहरलाल नेहरू के, तो और जो भी जैसे सोवरिन दिए जाते हैं, सोवेनिर्स और कंट्रीज़ के द्वारा, उसके जो भी मॉडल्स हैं वो दिए गए हैं। और जो जैसे चाइना के साथ वॉर हुआ था उसकी डिटेलिंग दी गई है, और एक एल्बम रखी हुई है जिसमें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से जो उनके बचपन के फ़ोटोग्राफ्स थे वो दिए हुए हैं। और उसके अलावा जब इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी तो उसके डिटेलिंग दी गई है, वॉर, चाइना से जब वॉर हुई थी उसकी डिटेलिंग दी गई है। ये जो है इंदिरा गांधी का रूम था, तो प्रॉपर वहाँ पे किसी
चीज़ें जो कैसी रखी हुई थी। उसके अलावा यहाँ पे जो पर्टिकुलर गैलरीज वगैरह दी गई हैं कि वॉर चल रहा था, ये इंडिपेंडेंस है 15 अगस्त 1947 का। तो जिस तरीके से उस टाइम पे वॉर था और लोग किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे थे, ये पूरा जो है व्यू दिया हुआ है। तो आपके पास थोड़ा टाइम होना चाहिए, चीज़ें धीरे धीरे देखना। ये चाइना और इंडिया का जो वॉर था और उसके बाद जो रिलेशंस था वो मेंशन किया गया है। ये कुछ सोवेनियर्स थे जो कि फॉरेन कंट्रीज़ के द्वारा इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स को दिए गए हैं, एंड दीज आर सो ब्यूटीफुल, सो एंटीक, एंड दिस इज़ द लाइक द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस वीडियो। तो ये चीज़ें आपको बहुत यूनिक लगेंगी। और यहाँ पे देख सकते हो कतर के जो वहाँ पे तो किंग्स होते हैं, उन्होंने दिया हुआ है ये शेप, वॉर शेप्स, सबमरीन, और इसके अलावा जो और मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं वो मेंशन किए गए हैं, रिप्रेजेंटेशन है। तो जो गिफ्ट्स वगैरह दिए जाते हैं, उसके अलावा जैसे बहुत सारी कंट्रीज़ में इट वाज लाइक रियल पर्ल का जैसे पाम ट्री होता है वो बना हुआ था। इट वाज लुकिंग सो ब्यूटीफुल एंड सो अट्रैक्टिव। ये जो है इंडोनेशिया के द्वारा दिए गए गिफ्ट्स हैं, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे थे, और ये ही इंटरेस्टिंग पार्ट है इसका। बाकी आप जब जाओगे तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप इंजॉय कर सकते हो। वी वर लाइक enjoying there, but our kids were so cranky and they were not even thinking कि क्या है कैसा है, तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है बच्चों के साथ। बाकी ये जो है ये था इंदिरा गांधी वाला रूम, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू वाला रूम था। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें एज इट इज़ रखी हुई हैं, उसके बाद कुछ और स्पेसिफिकेशंस और स्कल्पचर्स हैं बहुत सारे, जैसे ओमान और हाथी दांत से बनी हुई चीज़ें दी गई हैं। और मेनली जो इसका संग्रहालय का जो भी डिज़ाइन है और म्यूज़ियम की जो भी इमारतें हैं उसमें पिक्चराइजेशन किया गया है, और जो उसकी बिल्डिंग है अशोक चक्र लिया गया है, वहाँ पे डेमोक्रेसी का जो प्रतीक है वो सारे जो हैं इसमें सिंबल्स वगैरह मेंशन किए गए हैं। सो you just enjoy these antique things. I hope you enjoy it and you really like the video. हाँ, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि आप जो है हेलीकॉप्टर वाली जो राइड है उसके लिए पहले से टिकट बुक करके जा सकते हो, या फिर आप मॉर्निंग में जाओ, सो दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू वंस यू विल बी देयर। तो ये जो है एक अच्छा प्लेस, आपको अच्छा लगेगा ज़्यादा अगर पहले से थोड़ा सा देख के जाते हो, कुछ इन्फॉर्मेशन और एक्स्ट्रा लेके जाते हो और थोड़ा टाइम लेके जाते हो। जैसे कुछ और इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं, जैसे आप प्राइम मिनिस्टर के साथ सेल्फ़ी ले सकते हो, तो वो प्राइम मिनिस्टर सेल्फ़ी विद प्राइम मिनिस्टर उसके लिए 50 रुपी अलग से है। और उसके अलावा एक दो जो एक्टिविटीज़ हैं जो म्यूज़ियम है उसके लिए 50 रुपी का चार्ज अलग से है। तो कुछ कुछ एक्टिविटीज़ के लिए चार्ज अलग से हैं, वो आप वहाँ जाके भी या तो कंबाइन ले सकते हो। तो ये चीज़ें वहाँ जाके ज़्यादा आपको समझ आएंगी कि आपको किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप उसी के अकॉर्डिंग उसका टिकट लेके और आप जा सकते हो। सो ये था प्रधानमंत्री संग्रहालय जो कि दिल्ली में है, और आप यहाँ पे जाके अपने कॉन्स्टिट्यूशन, अपने प्राइम मिनिस्टर्स और अभी तक के जितने भी अचीवमेंट्स थे इंडिया के वो जान सकते हो। सो इट वॉज़ लाइक मोर ओवर you will feel good once you will be there. Thank you so much for watching the video. Please share and subscribe the channel as well.